क्रांतिकारी जय भीम, जय काशीराम साथियों। आज का ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त। आप मान्यवर काशीराम साहब जी की एक अलग ही चेहरे, अलग ही रुआब के अवगत होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि तेरे समाज की औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं और तू अपने आप को उस समाज का सुप्रीम लीडर कहलवाता है। शर्म आनी चाहिए तुझे। तो ये शब्द थे बहुजनों के मसीहा, महानायक, क्रांतिकारी, महान त्यागी, बहुजनों के मार्गदर्शक और वैज्ञानिक से बने सामाजिक वैज्ञानिक मान्यवर काशीराम साहब जी के त्याग और संघर्ष भरे जीवन की दास्तान की घटना हम आपके साथ आज साझा कर रहे हैं। तो ये घटना, ये बात उन दिनों की है 1984 एनटीपीसी कोरबा छत्तीसगढ़ की है। साहब ने आरसी बांजिल, जो रामचरण बांजिल भी कहते थे उनको, गोपीनाथ जांगड़े, लक्ष्मी देवी, जो छत्तीसगढ़ की एक लोक गायिका जिन्हें साहब बहुत सम्मान देते थे, और एस सिन्हा से कहा कि मेरे साथ उड़ीसा चलो, हम वहाँ अपनी मूवमेंट का विस्तार करेंगे। साहब सभी को साथ लेकर उड़ीसा शहर के बरगढ़ की ओर रवाना हो गए। बरगढ़ शहर राजधानी भुवनेश्वर से करीब 200 किलोमीटर दूर है। साहब वहाँ से लगभग 10 दिन रहे। वहाँ दिन के समय साहब मीटिंग करते, वह रात को साथियों को नीला रंग घोल कर देते और साथ ही दीवारों पर हाथी बनाने के साथ साथ मूवमेंट के संबंधी नारे भी लिखते। माहौल तैयार हो रहा था, लोग जुड़ रहे थे। 10वें दिन साहब का भाषण सुनने करीब 10,000 लोग आए। कार्यक्रम दोपहर के 12 बजे से 2:30 बजे तक था। उसके बाद साहब ने रेस्ट हाउस में लंच करने चले गए। साहब अभी लंच करने ही लगे थे कि 5-6 लोग, जिनमें से एक अपने आप को किसी संस्था का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट कहता था और बाकी ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी कह रहे थे, साहब से मिलने पहुंच गए। उन्हें 10 मिनट के लिए प्रतीक्षा करने को कहा गया। वे कहने लगे कि हम लोग इंडिया प्रेसिडेंट है और तू कह रहा है कि 10 मिनट वेट करो। इसी तरह की जाकर हूबहू यही बात गेट कीपर ने साहब को बता दी और साहब ने खाना बीच में ही छोड़ दिया। उन्होंने बाहर खड़े लोगों को बारी बारी मिलने के लिए अंदर भेजने के लिए कहा। पहले वाला शख्स अंदर पहुंचा। पहुंचते ही साहब को रौबदार तरीके में कहने लगा कि मैं ऑल इंडिया SC/ST काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ। साहब ने पूछा, तुझे उस घटना के बारे में तो पता है जो हरियाणा में रोहतक में घटी है अपने समाज के साथ? उसने कहा, नहीं, मुझे उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। उन्हीं दिनों में हरियाणा में एक दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के साथ साथ दोषियों ने बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए उसकी गुप्तांगों में कंकर रोड़े धकेल दिए थे। तो साहब इस घटना से बहुत ज़्यादा आहत थे उन दिनों। तो प्रेसिडेंट का जवाब सुनकर साहब ने पास खड़े गोपीराम जांगड़े थे, उसको हुक्म दिया कि पीछे से इस प्रेसिडेंट की दोनों बाजू ऐसे पकड़ लो। ये बात जांगड़े भी घबरा गए। ये बात सुनकर यह क्या माजरा है, पर साहब का हुक्म था तो उन्होंने बिना किसी देरी से उसकी बाजू दोनों से पीछे जकड़ ली और साहब ने गुस्से में उसके मुंह पर 2-3 थप्पड़ रसीद कर दी और कहा कि अरे सालो, अपने नाम के साथ इंडिया प्रेसिडेंट लगा रखा है, आपको यह मालूम नहीं है कि आपके समाज की औरतों के साथ क्या हो रहा है? कमीने मुझे प्रेसिडेंट की गौस दिखा रहा है। थप्पड़ खाने के बाद उस शख्स को भागते हुए रास्ता ना मिला। थप्पड़ पड़ने के बावजूद उसने बाहर आकर अपने किसी भी साथी को इस संबंध में नहीं बताया। उसके बाद साहब ने हुक्म देते हुए कहा कि अगले प्रेसिडेंट को भेजो। अगले शख्स के अंदर दाखिल होते ही साहब ने सवाल करते हुए कहा कि तू भी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है? उसने कहा कि जी। फिर साहब ने उससे पूछा कि फिर तुम्हें जरूर पता होगा कि हरियाणा में तेरे समाज की लड़की के साथ क्या हादसा हुआ? उस शख्स का जवाब था कि कौन सा हादसा? मुझे किसी हादसे के बारे में खबर नहीं। इतना सुनते ही साहब ने गोपीनाथ जांगड़े को कहा कि इसकी बाजू पीछे से पकड़ लो।
जांगड़े ने दोनों बाजू पकड़ रखी। बस फिर क्या था, साहब ने उसकी अच्छी सी धुलाई करी और कहा कि तेरे समाज की बहन बेटी के साथ मुल्क में सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं और तुझे जरा सा भी खबर नहीं। तू फिर भी अपने आप को समाज का सुप्रीम लीडर कहलवाता है। दफा हो जाए यहाँ से। यह सुनकर वह धीरे से बाहर निकला और बाहर खड़े साथियों को जाकर कहने लगा कि साहब मारता बहुत बुरा है, बेहतर यही है कि यहाँ से भाग लो। इतना सुनने के बाहर खड़े ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी और साथी ने भागने में अपनी भलाई समझी। ये थे हमारे माननीय काशीराम साहब का स्वरूप, रौद्र स्वरूप कह सकते हैं इसे। और भी हमें कहते थे कि जिस आदमी को मेरी मूवमेंट में आस्था हो वही शामिल हो, क्योंकि भीड़ इकट्ठी करने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं। ये थे हमारे महापुरुष माननीय काशीराम साहब। ये थे हमारे बहुजन समाज के महापुरुष, जुग पलटू बहुजन महानायक। ऐसे ही बातें, ऐसे ही घटना सुनने के लिए हमारे ऐसे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। तब तक के लिए क्रांतिकारी जय भीम, जय काशीराम साहब।